क्या अपेंडिसाइटिस कोलोन कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है? कैन अपेंडिसाइटिस एक्चुअली रिवील कोलोन कैंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के और पेट के कैंसरस कंडीशंस और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एक पेशेंट ने हमें इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में लिखा था कि डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मेरे पेट में दर्द हुआ, फीवर था और हमने सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी में हमें अपेंडिसाइटिस कहा गया था, तो डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म करी। बट फ्यू डेज आफ्टर द सर्जरी जब हम ठीक होके वापस डॉक्टर साहब के पास फॉलोअप के लिए गए तो ही हैज एडवाइज्ड अ कोलोनोस्कोपी, और कोलोनोस्कोपी में कोलोन कैंसर रिवील हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है? क्या अपेंडिसाइटिस मेरे कोलोन कैंसर का रीजन था या मुझे कोलोन कैंसर था जो अपेंडिसाइटिस की वजह से रिवील हो गया? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वैलिड क्वेश्चन। ऑल्दो ये सिचुएशन थोड़ी सी रेयर सिचुएशन है, बट इट्स अ वेरी वैलिड एंड अ पॉसिबल थिंग कि कभी कभी अपेंडिसाइटिस की वजह से कोलोन कैंसर रिवील हो सकता है। अब ये एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना ये पड़ेगा कि व्हाट इज अपेंडिसाइटिस एंड हाउ इट हैपन्स। तो अपेंडिक्स जो है दोस्तों, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो अराउंड 6 to 7 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ह्यूमंस में एज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस, ये अपेंडिक्स का रोल कुछ भी नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका ह्यूमंस में कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है, बट ये हमारे शरीर में मौजूद होता है। जब इस अपेंडिक्स का जो ओपनिंग होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ होता है, सीकम की तरफ होता है, और जब कभी इस अपेंडिक्स के ओपनिंग में कोई ब्लॉकेज आता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तब इस अपेंडिक्स का जो ड्रेनेज है, उसका जो फ्लो है, वो इंटरप्ट हो जाता है और उसकी वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन बढ़ता है और अपेंडिक्स का ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है। अपेंडिक्स इन्फेक्टेड, इन्फ्लेम्ड, गैंग्रीनस हो जाता है। इसे हम अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। सो द रूट कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस इज अ ब्लॉक इन द ओपनिंग ऑफ द अपेंडिक्स। तो इसके कई सारे रीजंस है। नॉर्मली बच्चों में इंटेस्टिनल वर्म्स की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर कुछ बाहर के खाने में माइल्ड इन्फेक्शन के तौर पे अगर कोई चीज आ जाती है तो उसकी वजह से अपेंडिक्स जो है वो ब्लॉक हो सकता है। और कभी कभी रेयर केसेस में अगर सीकम या असेंडिंग कोलॉन में कोई ट्यूमर है तो इस ट्यूमर के वजह से भी अपेंडिक्स का ओपनिंग ब्लॉक हो सकता है। तो चाहे रीजन कुछ भी हो, द फाइनल पाथवे जो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो कॉमन रहता है। नाउ इन सम पेशेंट्स उनके सिम्टम्स जो है वो क्लासिकली अपेंडिसाइटिस की तरह होते हैं। फीवर, उनको पेन होता है और वॉमिटिंग होती है। डॉक्टर्स डू अ सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में ये दिखता है कि अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम्ड है। कभी कभी सीटी स्कैन में भी ये फाइंडिंग हमें मिल सकता है। बट आफ्टर वी डू द सर्जरी, while doing the surgery और during the process of post operative phase, हमें यह पता लगता है कि actually this appendicitis was because of a colon tumor, और tumor is there in the cecum or it's in the ascending colon, और इसने opening को block कर दिया है। So that is why to get a further idea, sometimes colonoscopy might be required, CT scan might be required, PET scan might be required, एंड अगर इन सब में ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो सर्जरी फॉर कोलोन कैंसर कैन ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। सो इट्स नॉट अ अनयूजुअल थिंग, इट कैन हैपन कि अपेंडिसाइटिस कैन ओकेजनली रिवील कोलोन कैंसर। अब इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अरे मेरी भी अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हो गई है पास्ट में, तो क्या मुझे कोलोनोस्कोपी करवाने की जरूरत है? तो डोंट वरी, दिस इज अ वेरी रेयर अकरेंस। क्या हर पेशेंट जो अपेंडिसाइटिस के साथ आते हैं उनको कोलोन कैंसर होता है? एब्सोल्युटली नॉट। इन फैक्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद अपेंडिसाइटिस इज नॉट गोइंग टू हैव कोलोन कैंसर। तो हमें किन पेशेंट्स में ज्यादा सस्पिशियस रहना है, ज्यादा डाउटफुल रहना है? तो नंबर 1, जो एज जिनका ज्यादा है, आफ्टर द एज ऑफ 40 और 50 इयर्स इट्स रेयर टू हैव अपेंडिसाइटिस। तो अगर 40-50 इयर्स के बाद में अपेंडिसाइटिस है तो वन हैज टू बी केयरफुल, वन हैज टू बी डाउटफुल कि वी हैव टू इवैल्यूएट फॉर कोलोन कैंसर। अपेंडिक्स के सिम्टम्स के साथ साथ वेट लॉस हो रहा है, अपेटाइट नहीं है, स्टूल में ब्लड जा रहा है, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है,
दीज आर सम अलार्मिंग सिम्टम्स। इसके साथ साथ अगर फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में किसी को कोलन कैंसर हो गया था, फैमिली में किसी को कोलन के पॉलिप्स हो गए थे, तो दीज पेशेंट्स शुड बी इवेल्युएटेड फॉर कोलन कैंसर। और अगर ये सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, यूजुअली अपेंडिसाइटिस जो है वो अक्यूट इलनेस होता है, इसके सिम्टम्स 5 या 6 दिन में या रिकवर हो जाते हैं या फिर उतने सीवियर हो जाते हैं कि वो डॉक्टर के पास में पेशेंट पहुंच जाता है। अगर ये सिम्टम्स 3-4 हफ्ते से ज्यादा चल रहे हैं, धीरे धीरे कम ज्यादा होते रहते हैं, बट सेटल नहीं हो रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वन हैज टू बी कंसल्टिंग अ गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट और अ कैंसर सर्जन कि इज इट अपेंडिसाइटिस और इज इट समथिंग मोर देन दैट। सो आज हमने जाना कि ये अपेंडिसाइटिस होता क्या है, इसका कोलन कैंसर में साथ में लिंक क्या होता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट कोलन कैंसर, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी एंड कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल या फोन पे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।